कैसे हो आप लोग दोस्तों? जिसको पता चल गया होगा प्लीज कमेंट्स करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा है फिजिक्स 1 का सेकंड वीडियो। अगर इससे पहले आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके वो वीडियो को देख ले, क्योंकि अगर ये देखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, वो समझ में नहीं आया तो ये समझ के क्या मतलब है दोस्तों। ओके, तो आज जो आपको पता है उस दिन मैंने करवाया था कि टाइप्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डिराइव क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटी मैंने करवाया था। जो क्वांटिटी डिपेंडेंट रहता है, वो क्या रहता है? फटाफट कमेंट्स में लिखो, डिराइव क्वांटिटी। और जो डिपेंडेंट नहीं रहता, वो खुद के भरोसे जिंदा रहता है, वो रहता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। और कितने टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? 7 टाइप के। तो दोस्तों ये सब करवा दिया हूँ, मेरी आदत है बार बार वही चीज रिवाइज करवाने की। तो आप एक बार जाके देख लो, नहीं तो मैं वही बोलता रह जाऊंगा। देख लोगे ना आप लोग? तो मैं स्टार्ट करता हूं। डिराइव क्वांटिटी को थोड़ा मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट के मैंने टाइप्स लिखा हुआ है। सीजीएस जो आपको है अभी 11-12 में, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। ओके, सबका फुल फॉर्म बता देता हूं, आपने सुना ही होगा। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस ये भी सुना होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस भी बहुत लोगों ने सुना होगा। ये ज्यादातर फॉरेनर कंट्री में यूज होता है, फॉरेन कंट्री में यूज होता है। फुट, पाउंड एंड सेकंड, जहां किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं वहां लोग क्या यूज करते हैं? पाउंड। मीटर की जगह लोग क्या यूज करते हैं? फुट यूज करते हैं। ओके, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्चुअल इसका नाम है सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट, बट इसका फुल फॉर्म, एक्चुअल फुल फॉर्म मैंने बता दिया, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, बट एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्योंकि अगर वो लिखोगे तो हो सकता है बहुत सारे टीचर रॉन्ग दे दे, तो भाई हम नहीं चाहते हमारा कोई मार्क्स जाए। ओके, तो फुल फॉर्म ऑफ एसआई इज इंटरनेशनल सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके दोस्तों, अब कभी कभी आपने ये देखा होगा कि एमकेएस का भी सेम यूनिट होता है, एसआई भी सेम यूनिट होता है। सुना होगा कभी कभी यार एमकेएस का भी वैसे ही लग रहा है, एसआई जैसे मीटर का एमकेएस में भी जाएंगे, लेंथ मीटर लेते हैं, एसआई में भी, एसआई में जो यूनिट होता है वो भी मीटर ही होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार दो नाम क्यों बनाए, जब दोनों का काम एक ही है तो दो क्यों बनाए? तो बताता हूं दोस्तों, जैसे हर चीज का अपडेट वर्जन होता है ना, तो वैसे ही ये जो एसआई है वो एमकेएस का अपडेट वर्जन है। अपडेट वर्जन वो क्यों किया, पर बनाया क्यों? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, ऐसा बनाया क्यों? तो बताता हूं क्या हुआ था। मतलब इसके पीछे जो अपने जीटीएन होंगे उनको तो मैंने स्टोरी बार और बताई है, पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि अब मैं यूट्यूब पे हूं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसा ये एमकेएस का अपडेट वर्जन है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर, क्योंकि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो सेम टू सेम जो यूनिट हम एसआई में यूज करते हैं वही यूनिट हम एमकेएस में यूज करते हैं। तो ये क्या उनको मजा आ रहा था बनाने में? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसकी क्यों बनाया था मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि जैसे कि हर कंट्री के हर स्टेट में बात कर लूं, हर कंट्री के हर स्टेट, जैसे अपने यहाँ बात कर लूं कि बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी है जो हर स्टेट में अलग अलग यूज होती है। जैसे यूपी में पसेरी यूज होता है, वो पसेरी बहुत लोगों को नहीं पता। अगर मैं पसेरी अमेरिका में लेके जाके यूज करूं तो वहां के लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोले ये क्या कर रहा है पागल। वो बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो कुछ क्वांटिटीज, कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो हर स्टेट में अलग अलग पाए जाते थे। तो यहाँ के साइंटिस्ट जब दूसरे जगह जाते थे तो जब सामने कोई कॉन्फ्रेंस में कोई चीजें बताता था तो सब कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या बोल रहा है, हमारी तरह तो कुछ और यूनिट था। मान लो जैसे हम वेट के लिए किलोग्राम यूज करें और वो लोग वेट के लिए लीटर यूज करें, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे यूनिट था जिसके कारण लोग जगह जगह पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे तो अच्छे पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम था एसआई। इसीलिए एमकेएस के अपडेट वर्जन को एसआई बोला जाता है। ये एसआई यूनिट जो होता है हर कंट्री में, अब कहीं भी चले जाओ, जो हमारे बिहार में यूज होगा, जो कहीं भी यूज होगा, जो पूरे इंडिया में जो यूज होगा वही अमेरिका में भी यूज होने वाला है दोस्तों। क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, वही स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह, अगर केजी है तो केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया और वही यूनिट हर कंट्री में, हर स्टेट में यूज किया जाएगा। मतलब अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो स्टेट में तो लोग अलग अलग छोटा मोटा कोई बहुत सारी यूनिट अलग अलग बना देते हैं अपने तरह से, अपने लिए सिंपल हो, जैसे बहुत पहले के जो यूनिट है वो चले आ रहे हैं। बट अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो हमें ऐसा ही सीख के जाना पड़ता है, ऐसा यूनिट आना चाहिए। ऐसा यूनिट को समझने के कारण हमें फायदा ये होता है कि दूसरे कंट्री के जो लोग बोलते हैं, जो डायमेंशन बोलते हैं, वो हमें समझ में आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये आपके बुक में नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, पर मेरे अंदर मस्ती थोड़ा जाता है बताने का। ओके, तो ऐसा ही
इट इज अपडेट वर्जन ऑफ किसका अपडेट वर्जन? MKS का। MKS ऐसा बोल सकते हैं हम, ऐसा हम बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको पता चल गया सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, MKS, FPS, SI। ओके, ये सब तो आपने नाम सुना होगा, बट मैं जैसा कंफ्यूज होता था, मैं बहुत बार देखता था यार MKS का भी वही बोलते थे, SI का भी वही बोलते थे, तो ऐसा क्यों बार बार बोलते थे, तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? तो आज कुछ ऐसा आगे मत सोचना कि आगे कुछ मूवी कुछ ऐसा आने वाला है, क्योंकि अब थोड़ा जब जरूरत पड़ेगा तो मैं वैसे वैसे ट्रेलर लाऊंगा, वैसे जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था, सर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा ये वो, तो थैंक्स बोलूँगा वो लोग का वीडियो में, जितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था। बहुत मज़ा आया आपका कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि वीडियो बनाने से ज़्यादा आपका कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है। तो यहाँ प्रमोशन कर देता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो दोस्तों आपको ये बोलना चाहता हूँ, आगे अपना अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया होगा तो बुक हाथ में ले लें, नोटबुक ले लें, पेन ले लें, क्योंकि अब जो मैं करवाने वाला हूँ इसके बाद वो बुक पे करवाने वाला हूँ, तो उस समय आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो वो सब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। थोड़ा डाउट क्रिएट होगा, पर डाउट को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे सब मैंने करवा दिए, एक नहीं करवाया, मैंने 8 से 10 करवाया हुआ, और एक आपको छोड़ा भी ये हुआ है कि आप उसको आगे क्या करो, उसको प्रैक्टिस करके मुझे आंसर दो। तो दोस्तों एकदम दिमाग लगा, क्योंकि जो मैं आगे करवाने वाला हूँ वो है डायमेंशन, और डायमेंशन के लिए डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट्स है वो यूज होने वाला है। तो डायमेंशन 11th में 12th में आगे तक भी काम आने वाला है दोस्तों, तो आपको डायमेंशन आना ही चाहिए। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या फाइंड करते हैं, वो देखते हैं हम अब। ओके, बुक और पेन आप अपना ले लो साथ में दोस्तों, ये बुक और पेन की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे लेके मत, ऐसे वीडियो थोड़ा पॉज कर दो और बुक और पेन उठा लो और करने बैठ जाओ। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं, देखते हैं आप अगला आगे वाला जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन बता दे रहा हूँ, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है साइंस की, तो आपको हर जगह डायमेंशन मिलने वाला है, और आपको डायमेंशन आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को डायमेंशन आता नहीं है, तो दोस्तों आपका स्टार्टिंग है, आप समझ लो डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको डायमेंशन फाइंड करके दिखाऊंगा, और एकदम सिंपल वे में बताऊंगा कि डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, क्या फाइंड करना है हमें? डायमेंशन। ओके दोस्तों, तो डायमेंशन मैं एक एक करके फाइंड करता हूँ। कभी कभी एग्जाम में आता है राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो आपको फॉर्मूला है वो पता रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ ओके, अब हमेशा डायमेंशन के अंदर अभी 11th और 12th में हम LMT ये 3 फाइंड करते हैं। लेंथ, L मतलब लेंथ, M मतलब मास, T मतलब क्या होता है? टाइम। ओके, और वॉल्यूम LMT। ओके, ये हमने लिख दिया, ये हमेशा आप लिख देने का। अब देखेंगे मास, M मतलब क्या होता है? मास। मास जहाँ मास होगा वहाँ 1 है, तो ये 1 लिख दो। इसके अंदर लेंथ है, नहीं है। इसके अंदर टाइम है, नहीं है, 0। ओके, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है दोस्तों? अगर आपको यूनिट याद होगा ना तो अपने आप सब याद हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब एक तरह से क्या होता है? लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ आप कितना लिख दोगे? 3। जो आपका यूनिट होगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हमें क्या बताता है? लेंथ बताता है। तो कितना मीटर क्यूब है? यूनिट L3। और उसमें मास, उसके यूनिट में मास नहीं होता, उसके यूनिट में टाइम नहीं होता। तो फाइनली आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा दोस्तों। कैसे? अगर याद रखो, अगर बेस दोनों के सेम है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो इंडाइसिस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों बताओ? यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इंडाइसिस क्या हो जाएंगे? जो L और L ये दोनों को हम क्या करेंगे? इनके पावर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 0 - 3 कितना आएगा? -3। M 1 - 0 क्या आएगा? 1। ओके, अब T 0 है तो 0 ही आएगा। तो बस यही है। यह है क्या? डायमेंशन। किसका डायमेंशन है? रो का। रो मतलब डेंसिटी का। अब चलते हैं आगे दोस्तों, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ बहुत करवाने वाला हूँ, तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दोस्तों। टेंशन मतलब अभी स्टार्टिंग है आपका। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अगर आया फाइंड करने के लिए, फाइंड दी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो सेकंड ये भी आ सकता है एग्जाम में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने लिखवाया था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फिर से अब एक एक करके हम फाइंड करते हैं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी
पहले वेलोसिटी का डायमेंशन LMT लिख लेते हैं। LMT वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों बताओ? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब क्या था? लेंथ। तो 1 लेंथ दिया हुआ है तो इसके जगह 1 लिख दूंगा। इसके अंदर मास है, क्या है? मीटर है। मीटर मतलब लेंथ होता है, मास नहीं है। और टाइम क्या दिया हुआ? डिवाइड में दिया है। और कितना टाइम? 1 टाइम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? -1। दोस्तों दूसरे कलर में लिख लेता हूँ, -1। ओके, अब इसका हो गया। अब नीचे वाले टाइम का फाइंड करते हैं। LMT लिख लेते हैं पहले, LMT। ओके, अब टाइम का जो यूनिट होता है उसके अंदर लेंथ नहीं होता। टाइम का जो यूनिट होता है उसके अंदर मास नहीं होता। टाइम का जो यूनिट होता है उसके अंदर टाइम है। ओके, तो कितना होता है? 1 है। कितना है? 1। ओके दोस्तों, 1 है। अब मैं क्या करूँगा? अब ये 1 और 2 दो इक्वेशन बन गया। अब मैं इसको किस में पुट कर दूंगा? एक्सेलरेशन में पुट कर दूंगा दोस्तों। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने क्या लिखा? अब लिख देता हूँ मैं अच्छे से, L1 m0, और लास्ट वाले का अलग मार्कर से लिखता हूँ क्योंकि मैच हो जा रहा है। ये हमारा T1। ओके, डिवाइड बाय L0 m0, और टाइम कितना था? T1। ओके, अब सॉल्व करो। अब एक साथ ले लो इसको। L पता है माइनस करते हैं ना, ऊपर से नीचे क्या, इस पावर को माइनस करते हैं। 1 - 0 1, 0 - 0 0। ओके, अब दोनों का माइनस करना, -1 -1, ध्यान देना। हाँ, -1 -1 और बीच में क्या होगा? -1। तो -1 -1 कितना हो जाएगा? -2। ओके दोस्तों, क्योंकि हम माइनस और नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं? माइनस। तो -1 -1 कितना हो जाएगा? -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन, L1 m0 T-2। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हुआ अच्छे से। अब चलते हैं हम आगे थर्ड की तरफ। जो है हमारा, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो है मोमेंटम। किसका है? मोमेंटम। मोमेंटम आपने नाम सुना होगा, प्रदीप सर ने आपको बताया होगा। GTN जो भी होंगे, जो मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते होंगे, उनको पता होगा। बार बार चीज़ें मैं बता रहा था, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो पता होगा। बाकी ये चीज़ें जब आपको मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ कैमरामैन इस कैमरे पे ही ध्यान दे, इधर उधर उनका ध्यान जाएगा तो पेपर भी इधर उधर हो जाएगा। ओके, अब मैं साथ में ही फाइंड करूँगा मास के लिए और वेलोसिटी के लिए। तो मास के लिए मास इंटू वेलोसिटी है, LMT। ओके, अब मास मतलब मास का यूनिट में लेंथ नहीं होता। मास मतलब 1, ये हो गया। मास में टाइम नहीं है, 0। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट फिर से बताओ। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब लेंथ, तो 1 दिया हुआ है। अगर यहाँ मीटर स्क्वायर होता तो यहाँ हम कितना लिखते? 2 लिखते, पर यहाँ मीटर दिया हुआ, एक ही लिखा हुआ, तो हमने 1 लिखा। अब इसके अंदर मास नहीं है तो 0 है। पर सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा? ये -1। क्या हो जाएगा? -1। अब देखो दोस्तों, दोनों को हम क्या करेंगे? कंबाइन कर लेंगे। अब दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है तो इनके पावर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। LMT, इनके पावर क्या होने वाले? प्लस होने वाले हैं। 0 + 1, 0 ऊपर के देखो, अगर बेस सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 ये करके दिखा था। 0 + -1, ध्यान दो, 0 बीच में हमें क्या करना है? प्लस। 0 + -1, ये क्या हो जाएगा? -1। ओके, तो दोस्तों ये भी हमारा हो चुका है। आपको समझ में, मोमेंटम का भी मैंने बता दिया। अब आगे चलते और बताता हूँ मैं आपको, ऐसे जोड़ूंगा नहीं। फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दोस्तों एक एक करके पहले सेपरेट, चलो। फोर्स, 2 बॉक्स बना लेता हूँ। मास क्या होता है? LMT, डायमेंशन फाइंड करना, और इसका भी लिख देता हूँ LMT। अब मास है इसीलिए इसके जगह 1 आ जाएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे? 0। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर ये लेंथ है तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें कहीं मास का यूनिट नहीं दिया, 0 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है? पर डिवाइड में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ। LMT।
अब पता है अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो इनके पावर होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, प्लस हो जाता है। तो प्लस करते हैं, 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 0 1, क्योंकि प्लस हो रहा है। अब लास्ट में 0 + -2 कितना हो जाएगा, -2। ओके, तो ये किसके लिए डायमेंशन हो गया दोस्तों, बताओ ये डायमेंशन किसके लिए हो गया। हमारा फोर्स का डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया, जो है L1 M1 T-2। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 6, कैमरा में एकदम अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो बाद में खाने को नहीं दूंगा, मैं खाना पानी आपको बंद करवा दूंगा। वर्क ओके, वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताओ। वर्क का फार्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फिर से एक साथ फाइंड कर लेता हूँ मैं, 2 बॉक्स बना लेता हूँ। एक किसके लिए रहेगा, LMT। ओके, LMT। ओके, अब थोड़ा मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि सेम से लिख रहे हैं तो आपको भी मज़ा नहीं आ रहा। फोर्स दोस्तों, फोर्स का हमने पीछे फाइंड किया था, अभी हमने पीछे फोर्स का फाइंड किया था। अगर आपको याद होगा, देखो हमने फोर्स का कहाँ फाइंड किया था, ये देखो फोर्स का क्या आ गया, L1 M1 T-2, L1 M1 T-2। ओके, बट अगर आपको याद नहीं होगा तो आप पहले फोर्स का फाइंड कर लेना, फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट को क्या कर लेना, फिर से डिस्प्लेसमेंट का रख के अब एक साथ कर सकते हो। अगर आपको फोर्स का याद है, याद हो जाना चाहिए, L1 M1 T-2, L1 M1 T-2। दोस्तों ये फोर्स का ये सब याद ही कर लो, L1 M1 T-2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह से क्या होता है, लेंथ होता है, तो एक ही दिया हुआ है तो L1 लिखेंगे, बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0, क्या होने वाला है, 0 0। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, बोलो, LMT टोटल क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, 1 1 2। पता है जब बेस सेम होता है इंडाइसिस में पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 1, ये -1 + 0 कितना हो जाएगा, ये -2। ओके, मार्कर का थोड़ा आगे पीछे हो गया है, चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। L2 M1 T-2। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस हमने क्या किया, सबका प्लस कर दिया। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको यूनिट याद होना चाहिए। यूनिट अगर याद होगा, देखो यहाँ आपको डायरेक्ट वर्क आया, तो वर्क के लिए आप पहले फोर्स का फाइंड कर लो, फिर डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ वर्क हमें डायरेक्ट दिया था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब चलते हैं हम अगले, जो हमें एग्ज़ाम में जो आपको आता है, बहुत दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर ये आपको नहीं आया तो आगे आप साइंस लेके कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले आपको यही आना चाहिए। तो आपको याद हो गया वर्क का जो डायमेंशन है वो तो क्या होता हो, L2 M1 T-2। अब चलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है मैं बताऊंगा, बट वेट करो थोड़ा, क्योंकि अभी अगर मैं इसके बारे में बताने जाऊंगा तभी आपका टॉपिक डायमेंशन है, तो मैं टॉपिक से थोड़ा आगे पीछे हो जाऊंगा। ओके, अब मैं सेपरेट करके बताता हूं दोस्तों। जैसे जो इम्पल्स का फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो सबसे पहले हम फोर्स का फाइंड करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर बताया नहीं। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप लिख लो, 2 बॉक्स बना लो, LMT। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास की जगह 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएगा इसके लिए। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, इधर मैं लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो LMT, मीटर मतलब लेंथ, एक लेंथ दिया हुआ। मास तो इसके यूनिट में है नहीं, एक्सेलरेशन के यूनिट में मास तो नहीं है ना। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना दिया, डिवाइड में दिया है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, तो इसलिए क्या डिवाइड में, इसलिए -2। अब फोर्स का टोटल आपको मिल जाएगा, देखो फोर्स का हमने ऊपर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, L1 1 + 0 M1। ओके, 0 + -2 कितना हो जाएगा, -2। और ये डायमेंशन किसके लिए होगा, फोर्स के लिए। पर अभी हमें टाइम का फाइंड करना है, टाइम का तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये दे दो इक्वेशन नंबर 1। टाइम का लिख दो पहले, LMT
टाइम में बस क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। अब दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो क्योंकि मुझे इम्पल्स का फाइंड करना है। किसका फाइंड कर, इम्पल्स का। और इम्पल्स का फार्मूला फिर से लिखता हूँ, F इंटू टी होता है। F क्या है हमारे लिए बोलो, L1 M1 T माइनस 2 मल्टीप्लाई, फिर से टाइम का क्या है, L0 M0 T1। ओके, तो दोस्तों अब इंडाइसिस का रूल आपको पता है, अगर बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, L1 M1 माइनस 2 प्लस 1। ओके, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है, तो आगे हमारा ये। और दिस इज डायमेंशन फॉर, किसके लिए डायमेंशन हो गया बोलो फटाफट, इसका डायमेंशन हो गया इम्पल्स का डायमेंशन। इम्पल्स का डायमेंशन क्या हो गया दोस्तों, L1। चलो फटाफट कमेंट्स में लिखो इम्पल्स का डायमेंशन, सब डायमेंशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। L1 M1 T माइनस 2, L1 M1 T माइनस 2, ये किसका डायमेंशन हो गया, इम्पल्स का। ये सब डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। और करवाता हूँ, चलो कितना बाकी है, ओ बहुत बाकी है, हाथ दर्द करने लगा, बट क्या करो, बच्चों को ऐसे करवाना था, डायरेक्ट फोकस बनता। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो हमारे स्टूडेंट को जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं करवाते रहूँगा। मेरा हाथ फोर्स दुख रहा है। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक एक सेपरेट करके फाइंड करता हूँ। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू वैसे आपको अगर डायरेक्ट फोर्स का याद हो गया होगा, फोर्स का याद हो गया होगा, L1 M1 T माइनस 2, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, पर मैं आपके लिए तो पहले मैं फोर्स का आपको फिर से फाइंड करके दिखाता हूँ। चलो L1 M1 T, LMT। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0, ये दोनों क्या हो जाएगा 0। मास है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, मतलब L1 रहेगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, ये क्या हो जाएगा -2। डिवाइड में इसलिए क्या हो जाएगा -2, मीटर, मीटर मतलब लेंथ, एक ही मीटर दिया हुआ है तो L1 हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया होगा T-2। ओके दोस्तों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये दोनों को एक बार कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद आपको पता है ये क्या हो जाएगा, L1 M का क्या हो जाएगा 1 प्लस, दोनों को पावर को प्लस करना है ना दोस्तों, पावर को प्लस करना है, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। अब 0 -2, 0 -2 क्या आ जाएगा -2। ये हो गया हमारा किसका, फोर्स का। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट LMT, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है ना, मीटर मतलब लेंथ, मीटर। ओके, मतलब लेंथ मतलब एक ही है, और ये दोनों क्या हो जाएगा 0। साइड में लिखना है दोस्तों, ऐसे मत लिखना, मैं तो जगह नहीं इसलिए। अब दोनों एक साथ ले लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बोलो, फोर्स कितना है, L1 M1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों, L1 M0 T0। इसलिए टोटल हमारा कितना आ गया बोलो, L2 M1 और T-2। ये किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया फटाफट बताइए, ये हो गया हमारा वर्क के लिए। वर्क के लिए क्या हो गया, वर्क के लिए हमारा क्या हो गया L1, ओके सॉरी L2 M1 T-2। तो दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं दोस्तों, L2 M1 और T-2 ये किसके लिए हो गया, वर्क के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बस लास्ट 2 बचा हुआ है, लास्ट 2 बचा हुआ है। ओके, काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी का बस मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग कमेंट्स में करके मुझे बताओगे, सॉल्व करके कमेंट्स में लिख के दोगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1/2 mv², 1/2 mv²। ओके, 1/2 mv²। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डायमेंशन नहीं फाइंड करते दोस्तों। किसका, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं फाइंड करते, बस m और v² का फाइंड करना। चलो मैं फाइंड करके दिखाई देता हूँ, चलो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो बच्चों के लिए। तो 1/2 ओके
एम वी स्क्वायर, एम मतलब क्या होता है मास, एम मतलब क्या होता है मास, तो एल एम टी, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वी स्क्वायर है, क्या है वी स्क्वायर, तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले फिर से ऐसी एल एम टी, बता रहा हूँ डायमेंशन में जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लेते नहीं है, ओके। तो यहाँ लिख के रखता हूँ मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, मतलब 1 0 और सेकेंड का क्या हो जाएगा नीचे है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, मीटर पर सेकेंड, मीटर L1 ये M0 और नीचे इसलिए क्या हो गया T-2। अब 2 को मैं अंदर क्या कर दूंगा दोस्तों, वेलोसिटी है तो अंदर सब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा L2, ये क्या हो जाएगा M0, ये क्या हो जाएगा T-2, ओके। अब ये किसके लिए हो गया, एम वी स्क्वायर का, ये मुझे तो दोनों का मैंने फाइंड कर लिया। अब दोनों को मैं एक साथ कंबाइन कर लेता हूँ दोस्तों, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन में, काइनेटिक एनर्जी में फिर से बता रहा हूँ कांस्टेंट टर्म को अगर रहेगा तो कांस्टेंट टर्म को हम लेते नहीं है, बस जो उसके आगे की टर्म है उसको यूज़ करते हैं हम लोग डायमेंशन के लिए। एक साथ लिख लेता हूँ, पहला L0 M1 T0 और आगे क्या है L2 M0 T-2, ओके। तो लिखो 0+2, क्योंकि इंडाइसेस का रूल है बेस अगर सेम है तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं प्लस, 0+2 कितना हो जाएगा 2, 1 + 0 1, ओके, 0 + -2 ओके। तो दोस्तों ये किसका हो गया काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया L2 M1 T-2, ये किसके लिए हो गया दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी का क्या है डायमेंशन ये है, ओके। तो आगे अगर चाहिए आप 1/2 लिख के रखो, बट डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का क्या है L2 M1 T-2, L2 M1 T-2। अब एक और लास्ट, एकदम आज का लास्ट, वह है हमारा प्रेशर। दोस्तों देखो मैंने थर्ड फाइंड कर दिया था, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने इतने सारे डायमेंशन फाइंड कर ले, एक डायमेंशन आपको देना चाहिए, एक डायमेंशन आपको सॉल्व करने के लिए देना चाहिए जो सिंपल डायमेंशन है, वो किसका, प्रेशर का, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका आपको डायमेंशन फाइंड करके कमेंट्स में लिखना है दोस्तों, किस में लिखना है, कमेंट्स में लिखना है, कुछ भी देखना मत, कमेंट्स में लिखना है। तो और कमेंट्स में लिख के मैं चेक करूँगा किसने किसने लिखा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोको, कमेंट्स करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे और आपका साइंस जो सब्जेक्ट है एकदम आसान करने का प्लान करेंगे दोस्तों हम, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम।